हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सतीश भारद्वाज, जर्नलिस्ट, गुड़गांव से। कल 10 सितंबर 2022 से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। तो आइए आपको पितृपक्ष में के बारे में कुछ अधिक जानकारी देते हैं। देखिए यह वीडियो। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत महत्व के साथ पितरों को याद किया जाता है और उनके प्रति आभार भी व्यक्त किया जाता है। मान्यता है विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इससे प्रसन्न होकर पूर्वज अपने वंशों को खुशी, समृद्धि और आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है, जो 15 दिनों तक चलता है। माना जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वज कौवे रूप में धरती पर आते हैं। इस साल पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू हो रहा है और 25 सितंबर को समाप्त हो रहा है। इन दिनों कुछ खास काम करने की मनाही होती है। कहा जाता है इन कार्यों को करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं जरा विस्तार में पितृपक्ष के दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक घर में सात्विक माहौल होना चाहिए। इस दौरान घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनना चाहिए। हो सके तो इन दिनों लहसुन और प्याज का सेवन भी ना करें। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इन लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्व पक्षी के रूप में धरती पर आते हैं, इसीलिए उन्हें सताना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं, बल्कि पितृपक्ष में पशु पक्षी की सेवा करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान सिर्फ मांसाहारी बल्कि कुछ शाकाहारी चीजें भी खाने से वर्जित किया जाता है। इन दिनों लौकी, खीरा, चना, जीरा और सरसों का साग नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य पितृपक्ष में वर्जित माने जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शोकाकुल का माहौल होता है, इसीलिए इन दिनों कोई भी शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध की शुरुआत में पूर्वज अपना हिस्सा लेने के लिए पृथ्वी में आते हैं, इसीलिए उनकी तिथि से एक दिन पहले शाम के समय दरवाजे के दोनों ओर पानी दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि आप अपने पूर्वजों को आमंत्रित कर रहे हैं। और दूसरे दिन जब किसी ब्राह्मण को उनके नाम से भोजन कराया जाता है तो उनका सूक्ष्म रूप पितरों तक भी पहुंच जाता है। बदले में पूर्वज आशीर्वाद देते हैं और अंत में पूर्वज संसार में लौट आते हैं। ये भी देखा गया है कि जो लोग पितरों को नहीं मानते हैं वे बहुत परेशान रहते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने सुना यह पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धार्मिक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये नियम अपनाना चाहिए। धन्यवाद।